हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय का मॉडल प्रश्न पत्र हल करके लाए हैं। यह प्रश्न पत्र आपको पता ही है, बुकलेट के रूप में है और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने आपकी तैयारी की दृष्टि से इसे जारी किया है। बोर्ड के द्वारा जारी इस मॉडल प्रश्न पत्र के अंदर अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया गया है। यानी इस प्रश्न पत्र के अंदर बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के अंदर आने वाले हैं, उनका समावेश किया गया है। इसलिए विद्यार्थियों, आपको इन प्रश्नों की भली भांति अच्छी तरीके से तैयारी करनी है ताकि आप एग्जाम के अंदर अधिकतम मार्क्स यानी 100% अंक प्राप्त कर सकें और इच्छित सफलता आप प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं हम यहाँ पर आज का हमारा यह वीडियो। आपको पता ही होगा विद्यार्थियों, आपका यह प्रश्न पत्र 80 अंकों का होगा और आपको समय कितना मिलेगा? समय आपको मिलेगा 2 घंटे 30 मिनट यानी 2.5 घंटे का आपके पास समय होगा। आपको पता ही है ना, आपका प्रश्न पत्र 3 भागों में होगा, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए के अंदर पहला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको मिलेंगे बहुविकल्पी प्रश्न। पहले प्रश्न के अंदर 15 पार्ट्स आपको मिलेंगे, 15 क्वेश्चन मिलेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इस प्रकार पार्ट ए के अंदर जो पहला क्वेश्चन है आपका 15 अंकों का हो जाता है। इस पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, उसमें हमें दे गया खरीफ की फसल है। 4 ऑप्शन हमारे सामने है, गेहूं, मटर, मक्का, चना। खरीफ की और रबी की 2 प्रकार की फसलें होती है विद्यार्थियों। खरीफ की फसल वो होती है जो बारिश के समय में बोई जाती है और अमूमन उसे दीपावली के आसपास काट लिया जाता है ना। और रबी की फसल वो होती है जो सर्दियों के मौसम के अंदर हम पैदावार लेते हैं, उत्पादन करते हैं ना। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन स राइट होगा। आपको खरीफ की फसल पूछी है तो खरीफ की फसल यहाँ पर जो दिए गए ऑप्शन है उनमें से मक्का राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन स हमारा क्या हो गया? राइट हो गया। आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? स। सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने है, मलेरिया रोग का वाहक है, यानी मलेरिया रोग किसके कारण फैलता है? तो राइट ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन ए, मादा एनाफिलीज मच्छर, है ना। ऑप्शन ए आपको ब्रैकेट में लिखना है। उसके पश्चात बात करते हैं हम नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन की, और 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है, संश्लेषित रेशा है। ऑप्शन हमारे सामने है कपास, नायलॉन, ऊन, रेशम। तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, नायलॉन। यानी आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? बी लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो धातुएं होती है वो आघातवर्धनी होती है, यानी उनको पीट करके चादरों के रूप में चेंज कर सकते हैं यानी परिवर्तित कर सकते हैं। तो यहाँ पर धातु हमारे पास चांदी है इन ऑप्शनों में, तो चांदी को हम यहाँ पर पीट करके चादर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा, चांदी। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है उसमें हमें दे देगा समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है, यानी जो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है उसका नाम बताना है। सूर्य का प्रकाश समाप्त नहीं होगा, वायु भी समाप्त नहीं होगी, जल है वो भी समाप्त नहीं होना है। यानी ऑप्शन द जो है प्राकृतिक संसाधनों में उसकी खपत होने वाला है, समाप्त होने वाला है पेट्रोलियम। तो ऑप्शन द आपका राइट होगा, पेट्रोलियम प्राकृतिक संसाधन है वो समाप्त होने वाला है। आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ऑप्शन द लिखोगे। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है वनोन्मूलन का कारण है, यानी वनों के नष्ट होने का कारण क्या है? ऑप्शन हमारे सामने है ए, कृषि के लिए वनों का काटना, सही बात है। ब, ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, ये भी राइट है। स ऑप्शन है दावानल एवं भीषण सूखा। दावानल यानी आग लग जाना, जंगलों में आग लगना, एवं भीषण सूखा होना, है ना। तो ये भी इसका राइट कारण है। और द ऑप्शन दे रहेगा उपरोक्त सभी। इसका मतलब तीनों ही कारण इसके सही हैं। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा? द ऑप्शन, उपरोक्त सभी, आपको द भरना है। इसके पश्चात हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे सामने 7वां क्वेश्चन वो है, आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन किस में होता है? तो आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट होता है, मादा के शरीर में, यानी मादा के शरीर के अंदर जो होता है वो आंतरिक निषेचन की क्रिया होती है। नेक्स्ट 8वां जो क्वेश्चन है उसमें मिलेगा है, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है।
यानी संकटग्रस्त, यानी जो लुप्त होने वाला जंतु है वो कौन सा है, वन्य जंतु है ना। तो उसके अंदर आपका राइट आंसर है वो होता है ऑप्शन द जंगली भैंसा। ऑप्शन द जंगली भैंसा आपका राइट आंसर होगा। संकटापन वन्य जंतुओं के अंदर सफेद चीता, हाथी, शेर, जंगली भैंसा ये आते हैं, है ना। तो आपका ऑप्शन जो है द राइट होगा विद्यार्थियों, जंगली भैंसा। आप ब्रैकेट में क्या लिखोगे, द लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां, उसमें हमें दे रखा है मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? मशीन जो होती है ना उनमें बॉल बेयरिंग यानी गेंदें होती है छोटी छोटी बेयरिंग के आसपास, है ना, उनका उपयोग किस कारण किया जाता है, क्यों करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो हमारे पास होगा ऑप्शन ए, घर्षण को कम करने के लिए। यानी वो अगर अपन यूज में लेते हैं तो उसके कारण घर्षण क्या हो जाता है, कम होता है। तो ऑप्शन ए राइट होगा, घर्षण को कम करने के लिए। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है निम्न में से किस वाक ध्वनि यानी बोलने की ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो इसका राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, पुरुष की वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। ब्रैकेट में आप क्या लिखोगे, ऑप्शन सी लिखोगे। नेक्स्ट जो 11वां क्वेश्चन है उसमें पूछा है विद्युत का सुचालक है, यानी विद्युत का प्रवाह किस में होता हो, जिसमें करंट आता हो विद्यार्थियों, वही तो होता है विद्युत का सुचालक। तो ऑप्शन ए लकड़ी, करंट नहीं आता ना, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन बी प्लास्टिक, इसमें भी करंट नहीं आता है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी लोहा, है ना, करंट आता है ना लोहे के अंदर, हाँ लोहे की छड़ में करंट आता है, लोहा धातु है उसमें करंट आता है। आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सी लोहा। ऑप्शन द उपरोक्त सभी तो वो तो होना ही नहीं है। ऑप्शन सी हमारा क्या हो गया, राइट ऑप्शन हो गया। ब्रैकेट में आप लिख दोगे ऑप्शन सी। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़, है ना, छड़ पर कौन सा चार्ज आता है और कपड़े पर कौन सा चार्ज आएगा? तो छड़ पर तो आएगा धनावेश चार्ज और कपड़े पर आ जाएगा ऋणावेश। तो आपका ऑप्शन बी राइट होता है, ऑप्शन बी, धनावेशित हो जाएगी छड़, है ना, छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। राइट ऑप्शन आपका हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, उसमें पूछा है भूकंप आने का कारण है, आपको कारण बताना है, भूकंप क्यों आता है ना। तो ऑप्शन ए ईश्वर का प्रकोप सही नहीं है, बी अतिवर्षा ये भी राइट नहीं है, सी पृथ्वी की प्लेटों की गतियां ये इसका राइट आंसर है, यानी यही कारण है भूकंप आने का, पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, ऑप्शन सी पृथ्वी की प्लेटों की गतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है, ऑप्शन हमारे पास में है मंगल, शुक्र, शनि, बुध, है ना। तो इसकी शानदार ट्रिक है विद्यार्थियों, आप कभी नहीं भूलोगे अपनी लाइफ के अंदर, कभी ये नहीं भूलोगे ये लाल ग्रह कौन सा है ना। तो आपको क्या रखना है, आपने नाम सुना होगा अपने चिर परिचित में परिवार के अंदर मांगीलाल नाम सुना ना, मांगीलाल, तो आपको ध्यान ये रखना है मांगीलाल, मंगल, मांगी मीन्स मंगल, लाल, मंगल लाल, मंगल ग्रह लाल होता है, मंगल लाल, मांगी लाल, है ना। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया, मंगल। ऑप्शन ए आपको ब्रैकेट के अंदर भरना है, ऑप्शन ए मंगल ग्रह लाल होता है। मांगी लाल से याद रह जाएगा ना अब तो आपको, मेरे ख्याल से अब आप पूरी लाइफ के अंदर नहीं भूलेंगे कि लाल ग्रह का नाम बताओ कि मांगी लाल यानी मंगल लाल होता है। नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का 15वां पार्ट है वो हमारे सामने है, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है, यानी वाहक क्षमता कम करने वाली गैस कौन सी है? तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, यानी ऑप्शन बी आपका राइट होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आपको ब्रैकेट में क्या लिखना है, बी। अब बात करते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन की। इस 2 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपको उचित शब्द छांटकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है ना। और आपको उचित शब्द जो है वो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, आपके 8 ब्रैकेट के अंदर जो रिक्त स्थान भरने हैं, ब्रैकेट में 8 आपको शब्द दे रखे हैं और उन 8 को आपको यहाँ पर उचित स्थान पर भरना है। प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होगा। इस प्रकार कुल मिलाकर के आपका ये सेकंड क्वेश्चन है वो 8 अंकों का होता है। बात करते हैं इसके अंदर फर्स्ट पार्ट की, तो उसमें हमें दे रखा है फलीदार पौधों की जड़ों में रिक्त स्थान पाए जाते हैं। फलीदार पौधों की जड़ों में क्या पाए जाते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आपको क्या लिखना होगा यहाँ पर, पहले में राइजोबियम बैक्टीरिया लिखना है। सेकंड पार्ट है उसमें दे रखा है टाइफाइड
रिक्त स्थान के द्वारा होता है। तो इसके अंदर आप लिखोगे जीवाणु, टाइफाइड जीवाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट 3 नंबर पार्ट है, उसमें दे रखा है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण बेकेलाइट है। आपको यहाँ पर बेकेलाइट लिखना है। नेक्स्ट 4 नंबर, उसमें दे रखा धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धात्विक ऑक्साइड बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करे धात्विक ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट 5वां, उसमें हमको लिखना है पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट 6 नंबर, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। आपको यहाँ पर मौसम लिखना है। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से मौसम परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है, उसमें दे रखा है टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। कायांतरण की परिभाषा होगा ना अभी, ये टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। नेक्स्ट 8वां पार्ट है, वो हमें दे रखा है जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। यानी जूतों का और सड़क जो होते हैं ना, वो रास्ता, उसके मध्य के अंदर घर्षण होता है, उसके कारण उनके तले वो घिस जाते हैं। तो जूतों के तले घर्षण के कारण घिस जाते हैं। तो आपको यहाँ पर घर्षण जो है वो रिक्त स्थान में लिखना है। इस प्रकार अपना ये सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें हमें दे रखा है यदि कथन सही है तो आपको ब्रैकेट में टी लिखना है, और यदि गलत है तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, एफ लिखना होगा। टी मीन्स ट्रू, एफ मीन्स फॉल्स, है ना। तो अब अपन बात करते हैं, इसके अंदर 7 पार्ट दे रखे हैं और प्रत्येक पार्ट 1-1 अंक का होगा। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 3 है वो 7 अंकों का हो जाता है। तो इसके अंदर पहला जो पार्ट है वो हमें दे रखा है अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। संगीत नहीं कहते हैं, अप्रिय या अवांछित ध्वनि होती है वो तो शोर होती है। जो प्रिय ध्वनि हो, वांछित ध्वनि, प्रिय ध्वनि, वो संगीत होती है। तो ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो गलत है। तो आपको वहां पर क्या लिखना होगा, एफ लिखना होगा। नेक्स्ट है सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो सजातीय आवेश कभी भी एक दूसरे को आकर्षित नहीं करती हैं। विपरीत आवेश जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमें देगा सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात तो गलत है, फॉल्स हो गई ना। तो आपको ब्रैकेट में एफ लिखना है। नेक्स्ट है पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, ये बात भी गलत है, आपको एफ लिखना होगा ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट 4 नंबर पार्ट उसमें दे रखा है आशुद्ध जल में विद्युत धारा का चालन होता है। आशुद्ध जल के अंदर विद्यार्थियों कभी भी विद्युत का चालन नहीं होता। लवणीय जो होता है जल, उसके अंदर विद्युत चालन होता है। तो यहाँ पर ये बात भी गलत है, आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, एफ लिखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दे रहे क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। जी हाँ, बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपका सही लाइन है ना। तो आपको ब्रैकेट में क्या लिखना होगा, टी लिखना होगा, ट्रू है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक प्रदूषक गैस है। नेक्स्ट है लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल राइट, आपको यहाँ पर ब्रैकेट में टी लिखना है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट टाइगर बांग के संरक्षण से संबंधित। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखना है, टी लिखना है। इस प्रकार अपना ये प्रश्न नंबर 3 जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हमारा प्रश्न नंबर 4 आता है और 4 नंबर प्रश्न में कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान करना है। किधर, कॉलम बी में दिए गए शब्दों से। तो कॉलम ए से आप कॉलम बी के अंदर लाइन से मिलान करोगे, तिरछी लाइन खींचते हैं ना अपन, उनसे मिलान करना है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें रबी फसल। तो रबी फसल जो है उसको आप किससे मिलाओगे, गेहूं, चना, इससे, है ना। यानी फर्स्ट को आप मिला दोगे डी से, रबी फसल गेहूं चना से आपको मिलाना है। सेकंड है उसमें एक प्रोटोजोआ, एक प्रोटोजोआ। तो इसको आप किसको मिलाओगे, मलेरिया का कारक। किससे मिलाओगे, ई से मिलाना है, एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक। नेक्स्ट है कपास। तो कपास को आप मिला दोगे प्राकृतिक रेशा, कपास प्राकृतिक रेशा। नेक्स्ट है डीजल। तो डीजल को मिलाओगे मोटर ईंधन, है ना, मोटर ईंधन। और अंतिम बचा हमारे पास अंडाणु उत्पादित होते हैं
अंडाशय में। अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। इस प्रकार प्रश्न संख्या 4 जो कि 5 अंकों का है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास प्रश्न संख्या 5 है, यानी एक शब्द में उत्तर देना है प्रश्न संख्या 5 से लेकर के 9 प्रश्न संख्या तक। तो 5वां क्वेश्चन है, उसमें दे गया मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है। तो राइट जो आंसर है वो हमारा होगा खाद, उर्वरक आदि, है ना। खाद लिख सकते हो आप, उर्वरक लिख सकते हो ये। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, उसमें दे रहा है कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पाउडर का। किसका? पाउडर का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम लिखिए, यानी जिसे ध्वनि प्रदूषण हो, है ना। किसका? आजकल तो डीजे फेमस है, आपको लाउड स्पीकर लिखना है, यानी शोर प्रसारक यंत्र। शोर प्रसारक यंत्र या लाउड स्पीकर या डीजे लिख सकते हो आप। नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन है, उसमें हमसे पूछा गया विद्युत के कुचालक पदार्थ का नाम लिख। कुचालक जिसके अंदर करंट नहीं आना चाहिए। तो करंट किस में नहीं आता? लकड़ी में, प्लास्टिक में। तो आप लकड़ी लिख दीजिए या प्लास्टिक लिख दीजिए, ठीक है। आपको एक ही नाम लिखना है। नेक्स्ट 9वां जो क्वेश्चन है, उसमें हमें दे रखा है विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। यानी जो विश्व उष्णन यानी गर्मी किसके लिए उत्तरदायी है ना। हीट क्यों उत्पन्न हो रही है, दिनों दिन वृद्धि हो रही है ना उसमें, तो कौन सी गैस उत्तरदायी है? उसके लिए उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड इसके लिए उत्तरदायी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने अभी तक पार्ट ए को सरल किया है, यानी विज्ञान का ये जो प्रश्न बुकलेट है इसका पार्ट ए सॉल्व किया है। पार्ट बी और सी का वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगा। आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बताइए। यदि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है। कमेंट करके भी आप बता सकते हैं और आप अपने मित्रों को, यार दोस्तों को, फ्रेंड सर्किल को अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ ले सके और इच्छित सफलता प्राप्त कर सके। और यदि हाँ आप हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन हब गोविंद प्रजापति उस पर पहली बार आए हैं, पहली बार ही विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा पास का बेल आइकन है उसे जरूर प्रेस करें ताकि आगामी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन जो आपके लिए फायदेमंद होंगे तुरंत प्राप्त होंगे और आप उसका अधिकतम लाभ उठा पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं फिर हाजिर रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए धन्यवाद।